हेलो 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 3 मई को नीट का पेपर जो हुआ था, एनटीए ने अनाउंस करके उसको कैंसिल कर दिया है। और एनटीए ने, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये भी अनाउंस किया है कि ये जो नीट का पेपर है दोबारा कंडक्ट किया जाएगा। तो अब इस पर सीबीआई जांच करेगी, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि ये पेपर लीक हो गया था। ये कोई राजस्थान का स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप था जिसने सजेशन पेपर बनाया था, जहाँ पे शायद 120 पेपर पे क्वेश्चंस थे जो मैच कर गए थे, जिसमें से जो 90 क्वेश्चंस थे बायोलॉजी के थे और 30 क्वेश्चंस थे वो केमिस्ट्री के थे जो मैच हो गए थे, जो कि एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले ही सर्कुलेट होने लग गए थे व्हाट्सएप पे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, 2024 में भी हुआ। लगभग 67 बच्चे ऐसे थे जिनके 720 में से 720 नंबर आ गए थे। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये कर पाना बहुत मुश्किल होता है, मतलब वहाँ पे भी पेपर लीक हुआ था और वही सेम चीज़ इस बार भी हुई है। तो ये सिर्फ बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एक न्यूज़ है, नेशनल लेवल की न्यूज़ है, जो ऐसा नहीं हो सकता है कि आज आई और कल चली जाएगी। इससे लगभग 24 लाख बच्चे, उनका फ्यूचर जुड़ा हुआ है। वो किस कॉलेज में एडमिशन लेंगे, उनका फ्यूचर क्या होने वाला है, ये जुड़ा हुआ है। पेपर लीक हो गया, ये नई बात नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा एक बहुत ही क्लोज रिलेटिव है, मेरा भाई, मैंने उसे देखा है पढ़ते हुए, दिन रात एक करते हुए। और सिर्फ वो नहीं मेहनत करता है, उसके आसपास में उसके पेरेंट्स। और ये जो नीट की प्रिपरेशन है ना, इसमें सिर्फ वो बच्चा मेहनत नहीं करता है, उसके पेरेंट्स भी मेहनत करते हैं, सेक्रीफाइसेस करते हैं, लोन्स लेके पढ़ाई करवाते हैं, अपनी सारी खुशियाँ भूल जाते हैं, अपना सारा एंटरटेनमेंट भूल जाते हैं। तो लोग अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देते हैं, फैमिलीज़ अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर देती हैं। एक स्टूडेंट ये भूल जाता है कि वो एक एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए पढ़ रहा है। एंड दिस इज़ व्हाट द सिस्टम डज टू द फ्यूचर ऑफ ए स्टूडेंट। सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक कट थ्रोट जो कंपटीशन होता है, उस कट थ्रोट कंपटीशन में इतनी बड़ी इंडस्ट्री रन कर रही होती है, एक 24,000 करोड़ की कोचिंग इंडस्ट्री रन कर रही होती है, और वो एक सपना दिखा देती है कि भाई यू कैन ऑल्सो डू इट, सब कर सकते हैं। और इस सब से क्या होता है, वो स्टूडेंट भी सपना देखने लगता है कि आई कैन ऑल्सो डू इट, आई कैन ऑल्सो बिकम अ डॉक्टर, आई कैन ऑल्सो बिकम दिस दैट। एंड दिस इज़ व्हाट अ सिस्टम डज टू दैट स्टूडेंट। ये जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, ये समझने लगते हैं कि आई कैन ऑल्सो डू दैट, और वो एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अपने से रख लेते हैं, उनकी फैमिली रख लेती है, उनके ऊपर प्रेशर पड़ने लगता है। अपना स्लीप साइकिल बिगाड़ के, इंसोम्नियाक होके, खाना पीना भूल के, सोना भूल के, फैमिली फंक्शंस भूल के, अपनी दोस्ती यारी सब कुछ भूल के, वो इस कट थ्रोट कंपटीशन का हिस्सा बन जाते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट सिस्टम डज टू दैट स्टूडेंट, कि जहाँ पे एक स्टूडेंट वो पेपर दे करके आता है, उसके कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं और वो सोच लेता है कि शायद मेरा हो जाएगा, वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है। पर आकर के उसको पता लगता है कि भाई ये पेपर तो ऑलरेडी 2 दिन पहले लीक हो चुका है। दिस इज़ व्हाट अ सिस्टम डज टू दैट स्टूडेंट। और जो बच्चे, जो माँ बाप ये सोचते हैं ना, अपने बच्चों को पॉलिटिक्स से दूर रखते हैं कि नहीं तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। जो स्टूडेंट्स, जो एस्पिरेंट ये सोच लेते हैं कि नहीं, मैं पॉलिटिक्स से मेरा क्या लेना देना, मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मेरा क्या पॉलिटिक्स से लेना देना, मुझे तो जॉब करनी है, मुझे तो डॉक्टर बन जाना है, वहाँ पे कहाँ पॉलिटिक्स आने वाली है, मुझे क्या ही काम है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉलिटिकल, योर एग्ज़ाम इज़ पॉलिटिकल, योर मेंटल हेल्थ इज़ ऑल्सो पॉलिटिकल नाउ, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल सिस्टम। एक वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले बनाया था, दैट जो फालतू की इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे, आई डोंट थिंक एंड आई डोंट प्रेफर कि सब लोग उस चीज़ पे अपना टाइम वेस्ट करें, बट दिस इज़ द राइट टाइम एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू रेज योर क्वेश्चन। और ये भी बोला जा रहा है कि रिकंडक्ट तो होगा ही पेपर, इसमें इतना क्या परेशान होने वाली बात है। परेशान होने वाली बात है, जब रिकंडक्ट होगा पेपर तो उसमें भी टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, पैसा खर्च होता है। जो स्टूडेंट मेहनत करके पढ़ रहा था, इंटीग्रिटी के साथ में पढ़ रहा था, उसका पेपर इस बार मान लेते हैं कि अच्छा हो गया, या हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ था, वो स्टूडेंट जो इंटीग्रिटी के साथ में पढ़ रहा था, मेहनत के साथ में पढ़ रहा था, उसका क्या गारंटी है कि वैसा ही पेपर आएगा, क्या गारंटी है कि उससे ऊपर नीचे नहीं होगा क्वेश्चन का लेवल, क्या गारंटी है कि उससे कम डिजर्विंग कैंडिडेट इस बार आगे नहीं बढ़ जाएगा। ये डराने वाली बात नहीं है, बट दिस कुड हैपन। मैं ये कह रही हूँ कि रिसोर्सेज खर्च होंगे, रिसोर्सेज के ऊपर पैसा खर्च होगा, बट व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हर सब चीज़ से एक कैंडिडेट गुजरता है, इस सब का कोई प्राइस नहीं है। इस वीडियो से पहले मैं एक वीडियो पोस्ट करने वाली थी जिसमें मैं बोल रही थी कि आप हार्ड वर्क कर रहे हो एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी रिजल्ट, इसका मतलब ये नहीं कि आप लेज़ी हो या आपके एफर्ट में कोई कमी है। कई बार ऐसा होता है दैट इट्स अ सिस्टमिक इशू। और जो कैंडिडेट, जो एस्पिरेंट, जो स्टूडेंट हर समय स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है, उसको ये सब नहीं समझ में आता। उसको यही लगता है कि भाई आई एम एट फॉल्ट,
जो जो चीज़ें मैंने त्याग दी थी वो सब मीनिंगलेस हो गया अब, जस्ट बिकॉज किसी और के पास में ज़्यादा पैसे थे, जस्ट बिकॉज किसी की वहाँ पे नीयत डोल गई थी कि उसने पेपर लीक कर दिया। ये आसानी से बोल दिया गया कि रिकंडक्ट हो जाएगा पेपर, पर क्या सबके पास में इतनी हिम्मत, ताकत, इतनी बैंडविड्थ है कि वो कर पाएंगे ये चीज़, या उसी तरीके का आउटपुट दे पाएंगे उस रिज़ल्ट में जाके, एग्ज़ाम में जाके। और ये मत सोचिएगा आप लोग कि जिसको पढ़ना होता है वो कहीं पे ही पढ़ लेता है, और जिसको आता होता है उससे कितने भी एग्ज़ाम दिलवा दो, कहीं पे भी एग्ज़ाम दिलवा दो, हो जाता है। जहाँ पे सवाल फ्यूचर का होता है और जहाँ पे अनसर्टेनिटी जुड़ जाती है, वहाँ पे सब कुछ एक सार काम नहीं करता है, एक तरीके से काम नहीं करता है। ये पेपर लीक 2024 में भी हुआ था, इस बार भी हो गया। अब क्या गारंटी है कि नेक्स्ट पेपर लीक नहीं होगा? अब क्या गारंटी है कि जो रिकंडक्ट होगा पेपर उसमें पेपर लीक नहीं होगा? एक पेपर है 100 नंबर का, जिसमें मैं रगड़ रगड़ के, मेहनत करके, इंटीग्रिटी के साथ में, ऑनेस्टी के साथ में मैं उसमें रगड़ रगड़ के 85 नंबर ले आऊँ, 90 नंबर ले आऊँ, और वहीं पे कोई दूसरा इंसान है जो अनफेयर तरीके से 100 नंबर लेकर के आ रहा है। कैन आई इवन कम्पीट विद हिम? और यही जो अनफेयरनेस है ना, ये कैंडिडेट के अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर एक गुस्सा क्रिएट कर सकती है, एंगर क्रिएट कर सकती है, हेल्पलेसनेस क्रिएट कर सकती है, पैरानोया क्रिएट कर सकती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, आई वोंट बी एबल टू सक्सीड। हर चीज़ क्राइसिस में होती है, इवन आइडेंटिटी क्राइसिस में होती है, एंड इट्स नॉट ईजी। सतही तौर पे आपको लग रहा होगा कि ये आसान है, हो जाएगा कंडक्ट एग्ज़ाम, 2-4 दिन में हो जाना चाहिए, 2-4 हफ्तों में हो जाना चाहिए। इट्स नॉट ईजी। हो जाएगा, जाहिर सी बात है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसके अदर फैक्टर्स सारे स्टूडेंट्स के ऊपर क्या काम कर रहे होंगे, वो शायद हम नॉर्मल लोग शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। बट मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप अगर कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप खाना खा रहे हो, जिस पे खाना बन रहा है गैस, अगर आप पंखे के नीचे बैठे हो, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हर चीज़ पॉलिटिकल है। एवरीथिंग अंडर द सन इज़ पॉलिटिकल। आज नहीं बोलोगे आप, अगर आज आप इस सिस्टम को फिक्स नहीं करोगे तो नेक्स्ट ईयर फिर ऐसा होगा। अभी ये जो री एग्ज़ाम होने वाला है उसमें कुछ और लूप होल निकल आएगा। गेट योर सिस्टम फिक्स्ड। तो इसीलिए रिफॉर्म लाना बहुत ज़रूरी है। गलती शायद पहली बार हो सकती है, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार ऐसा कैसे हो सकता है कि पेपर बनाने वाला पेपर लीक कर दे? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल? मेरी जितनी समझ है और मैंने जितनी बार ये एंट्रेंस पेपर दिए हैं, तो मेरे लिए हमेशा प्रेफरेबल ये रहा है दैट इट शुड बी कंप्यूटर बेस्ड पेपर। वहाँ पे कुछ परसेंटेज लीकेज कम हो सकता है, करने वाले वहाँ पे भी कर सकते हैं, पर जहाँ पे फिज़िकल पेपर की हैंडलिंग रहेगी वहाँ पे लीकेज का हमेशा डर बना रहेगा। और ये एग्जैक्टली है कि ये एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ही तो है। एक पेपर लीक और 22 लाख बच्चों का जो फ्यूचर है वो बिल्कुल क्राइसिस में आ गया। और जो नेक्स्ट स्टेप जो कर सकते हैं वो ये सिर्फ नीट के कैंडिडेट्स ही कर सकते हैं। गेट योर सिस्टम फिक्स्ड। ये जो पेपर माफिया है, अभी 1-2 महीने पहले गेट का पेपर भी लीक हुआ था। तो ये जो पेपर माफिया है, जो पेपर लीक कर रहा है, ये जो नेटवर्क रन कर रहा है पेपर लीक का, तो इनको प्रॉपर तरीके से सज़ा क्यों नहीं मिल रही है? और अब कमान नीट के स्टूडेंट्स के हाथ में ही है। गेट योर सिस्टम फिक्स्ड एंड रिफॉर्म योर सिस्टम।